भारत ने मारा ज्यादा और गिना कम, और इस बात को पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान पहली बार ये मान चुका है कि भारत के वार से उसके सीने में गहरे जख्म हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस बन गया था। उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान ने खुद वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी करके ये कबूल किया है, ये माना है कि उसके बहुत सैनिक मारे गए जिनकी वो शहादत कर रहा है, और दरअसल वो भारत के हाथों मिली करारी हार की गवाही है। पाक भारत ताल्लुकात गुज़िश्ता कई दहाइयों से कशीदा चले आ रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बराह रास्त जंग की बजाय प्रॉक्सी वॉर, दहशतगर्दी और टेक्नोलॉजी की मदद से हमलों का नया तरीका अपनाया। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की मुनज़्ज़म कोशिशें की, जिसके तहत बलोचिस्तान, KPK और दीगर हसास इलाकों में जो दहशतगर्द नेटवर्क हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वॉर से पता चलता है कि भारत अब बराह रास्त मैदान जंग में आने की सलाहियत खो चुका है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए छुपकर वार करता है। भारत की मौजूदा हुकूमत, खासतौर पर मोदी के ज़ेरे क़यादत, पाकिस्तान के खिलाफ खुली दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बना चुकी है। मगर वो जख्मी सांप जो है वो अब बिफरा हुआ है। मोदी ने अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो बयानात वो दे रहे हैं अपनी पार्लियामान से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, उससे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो इस मॉनसून की बारिशों के खत्म होने के बाद एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान में एक और खुलासा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे आतंकी मुल्क ना तो स्वीकार कर पा रहा है, ना ही इनकार कर पा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों का नाम है। लिस्ट में इन सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया है। बलोच अहलहदगी पसंद गिरोहों की माली इमदाद, TTP और दीगर दहशतगर्दों की जो पुष्पनाही है वो, और मीडिया के जरिए नफरत अंगेज बयानियां, ये सब भारत की मनसूबाबंदी का हिस्सा है। मोदी हुकूमत जंगी मैदान में नाकामी के बाद अब प्रॉक्सी वॉर के मैदान में भी शिकस्त का सामना कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियां और अवाम इस चाल को पहचान चुके हैं। KPK खास तौर पर जिम्मेशुदा कबायली अजला एक बार फिर से दहशतगर्दों की जद में आ चुके हैं। जुलाई 2025 में 28 दहशतगर्द हमले हुए, बन्नू मुतादिद हमलों की जद में आया। दहशतगर्दों ने अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और ड्रोन्स अब सिर्फ निगरानी या हमले का हथियार नहीं, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक स्ट्रैटेजिक असासा बन चुके हैं। कम लागत, आसानी से दस्तयाबी और बगैर पायलट के हमला करने की सलाहियत, इन अवामिल ने इस टेक्नोलॉजी को दहशतगर्दों के लिए बड़ा पुरकशिश बना दिया है। सब KPK बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, इस लिस्ट में कुल 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं। माना जा रहा है कि इनकी मौत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों में हुई थी, जिसे अब तक पाकिस्तानी सेना छिपा रही थी। लेकिन आखिरकार उसे भारत के हाथों मिली इस हार का सच कबूलना ही पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जवानों को सम्मानित किया है। ये लिस्ट उन्हीं सैनिकों की है जो अब पाकिस्तानी सेना के दावों की हकीकत बयान कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। लेकिन उसको भी हम छोड़ दें, हम यही मान लें कि जी ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने शिकस्त फाश दी, यानी क्रशिंग डिफीट हमने इन्फ्लिक्ट की इंडिया पे और धूल चटा दी। ये तो बहुत ही दफा आज सुनने को मिला। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, इज दैट हेल्पफुल? जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ मार्का हक भी, पहले जिसका नाम बुनियान मरसूस था वो शायद लोगों को डिफिकल्ट लगा, तो फिर उसका नाम बदल के मार्का हक रख दिया गया। दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भगवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। 29% पाकिस्तानी ने मोहन भगवत का नाम भी नहीं सुना हुआ। ही इज द रियल रूलर ऑफ इंडिया। असल इंडिया पे हुक्मरानी इस हरामखोर नाजी की है। ये असेसमेंट इस बात पर बेस कर रही है कि अच्छा, ये मॉनसून की बारिशों का ताल्लुक क्या है? देखिए,
पिछली दफा उन्होंने सिर्फ अपनी एयर पावर यूज की थी, जिसमें उनको मार पड़ी, उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने क्रूज मिसाइल भेजे थे। अब की दफा वो एयरफोर्स को पीछे रखेंगे। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स सुपीरियर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियंस उसको हासिल करते मजीद 6-7 साल लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक निजाम बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडियंस की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करना, बीएलए और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना, जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट के बाद से, पहले राउंड के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक टीटीपी को और बीएलए को लॉन्च किया उन्होंने। जो समझिए आप मशरकी पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो आज की मुक्ति बाहनियां हैं ये। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति बाहनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड फोर्सेस। उनकी जो जमीनी फौज है उसका मैस इतना ज्यादा है, वो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि जब वो अपनी जो उन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं और नई वॉर डॉक्ट्रिन्स के तहत अब वो जो नए वेपन सिस्टम्स के साथ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए दाखिल हों तो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच करके वो हमारे बॉर्डर एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे रशियंस ने यूक्रेन के साथ किया था। इसलिए मॉनसून जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सारा पंजाब जो है पानी में डूबा हुआ है, ग्राउंड जो है वो गीला है, सौगी है, उस पर टैंक्स नहीं चल सकते। तो पंजाब में जो जंगें होती हैं वो टैंक वॉरफेयर है, उसमें बाकायदा फिजिकल आपको अंदर दाखिल होना पड़ता है दुश्मन में। सियालकोट में भी आपने देखा, 65 में भी आपने देखा कि उनके जो आर्मर्ड डिवीजन से वो अटैक को लीड कर रहे थे, उसके लिए सख्त जमीन चाहिए। हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान और इंडियन मीडिया ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। और नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है उसके जर्नलिस्ट इसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं इस लिस्ट को। अच्छा, ये लिस्ट जो है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये लिस्ट जो है ये कम्प्लीटली मैंने अभी अपने मकामी सोर्सेज से कंफर्म किया है, और हमने मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो एक तरीका होता है जो किसी भी रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हमने एनालाइज भी किया है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट तरीन जो सोर्सेज हैं उनसे गुफ्तगू भी की है, और उसमें हमें ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान के जो फौजियों के हवाले से दावा है वो ये दावा बिल्कुल गलत है, और ना ही ये लिस्ट जेन्युइन है, बल्कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली फेक लिस्ट। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। भारतीय मीडिया बढ़ के क्या मार रहा है कि 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। भाई एक दहशतगर्द बताओ जिसे तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा हो, मसाजिद शहीद की, मासूम बच्चे शहीद की, और फिर जब फतह-बंद मिसाइल था उस पर मासूम बच्चों की तस्वीरें लगा के तुम लोगों तक भेजा, और हमने एग्रेशन नहीं की, हमने रिटेलिएशन की। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कोई वायलेशन का सिर्फ एक आंसर दिया, और वो भी जिम्मेदारी के साथ दिया। और डोनाल्ड ट्रंप कहता ना कि पाकिस्तान पता नहीं उस रात क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान रंदा फेरने जा रहा था, पाकिस्तान तबाही फेरने जा रहा था, पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर जंग का नक्शा जो है वो तब्दील करने जा रहा था, और हमारी जो हलचल थी याद ने भारत से जुड़ते हैं और पता चलते नहीं भारत की वहां पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट है, भारत दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस है, सबूत भी बारहा सामने आते हैं। हम सबूतों के होते हुए भी भारत को शिकस्त, हमारे जो अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जा रही सफारती सतह पर, तो उनको मुंह की खानी पड़ती है इस लेवल पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। दोस्तों, उसी समय पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 155 सैनिकों को मार गिराया था। उन्हीं सैनिकों को हम एक अवार्ड देने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने मान लिया, कभी भी माना, लेकिन मान लिया कि इंडिया ने हमारे सैनिकों को मार गिराया था। लेकिन दोस्तों, वहाँ की पब्लिक और वहाँ की मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये सब एक फेक न्यूज चलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान के सैनिक उस दौरान बहुत भारी मात्रा में मारे गए थे। दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तान में बवाल चल रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये लिस्ट क्यों जारी की है, क्यों हमारी ग्लोबल लेवल पर इंसर्ट कराई है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।